Greetings student, welcome back to my channel in 11th class accountancy. In this video we are going to start the topic book of original entry. Right student, book of original entry means journal. In previous video we have already discussed the topic source document, voucher and rule of debit and credit. रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है आपने जब सीखे थे तो उससे आपको ये पता लगा था कि किस अकाउंट को आपने डेबिट करना है और किस अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है. राइट स्टूडेंट, नाउ कि रूल को सीखने के बाद, डेबिट क्रेडिट को सीखने के बाद जो हमें फर्स्ट टाइम जो बुक्स में रिकॉर्ड करनी पड़ती है, एंट्री मीन्स जर्नल एंट्री बनानी होती है. द बुक्स इन विच ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम from a source document are called book of original entry. It means journal. Journal is one of the basic book of original entry in which transactions are generally recorded. Originally recorded in a chronological order means day to day wise, right? According to the principle of double entry systems. कि हमारी जो है बुक जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं वो भी किसके बेस पर, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर. कि सोर्स डॉक्यूमेंट होगा उसका वाउचर बनेगा और फिर हम जो बुक में रिकॉर्ड करेंगे. और जो बुक में हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. राइट, इट मीन्स जर्नल क्या है, वन ऑफ द बेसिक बुक है ओरिजिनल एंट्री की, इन विच ट्रांजेक्शन आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड, जिसमें ट्रांजैक्शन ओरिजिनल मीन्स फर्स्ट टाइम जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है उसको जो है जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है. और रिकॉर्ड करने का मेथड क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर मीन्स डे टू डे वाइज रिकॉर्डिंग होगी और प्रिंसिपल रहेंगे डबल एंट्री सिस्टम के. राइट स्टूडेंट, व्हेन द बिजनेस ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस इज ए स्मॉल वन, then it possible to enter each and every transaction in the journal. But when the size of the business size of the business grows, it means no longer possible to record each and every transaction in the journal. As such, the journal is subdivided into various subsidiaries book, और जिसको हम हेल्पर बुक भी बोलते हैं. राइट, कि तब हमें कुछ जो है सब्सिडरी बुक भी रखनी पड़ती है क्योंकि जर्नल क्या है, वो जब स्मॉल बिजनेस होगा तो सफिशेंट है. बट जब जैसे जैसे हमारा बिजनेस का साइज ग्रो होता है, हम जो है लार्ज जो स्केल पर बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो जर्नल एक सफिशेंट नहीं रहता. तो जर्नल जो है सब डिवाइड हो जाता है सब जर्नल के अंदर. इट मीन्स सब जर्नल मीन्स जो कि जर्नल के अलावा बुक्स होंगी जो कि हम अगर बिजनेस में मेंटेन करेंगे तो हम जो है ईजिली बिजनेस को जो है रिकॉर्ड कर पाएंगे, ट्रांजैक्शन को, बिजनेस ट्रांजैक्शन ईजिली रिकॉर्ड होंगी. और सब जर्नल को ही हम स्पेशल पर्पज बुक बोलते हैं, स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इनको भी हम जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलेंगे. देखो जैसे परचेज बुक है तो वो क्या है, परचेज बुक जो फर्स्ट है वो भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है. राइट, इसी तरह जो सेल्स बुक होगी वो भी हमारी क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होगी. ये सारी हमारी क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है. ये सब्सिडरी बुक है जब बिजनेस आपका जो है लार्ज साइज पर जो मेंटेन होता है तो कुछ सब्सिडरी बुक रख ली जाती है. और ये सब्सिडरी बुक कौन सी होंगी, फर्स्ट इज कैश बुक. फर्स्ट जो सब्सिडरी बुक रहेगी वो कैश बुक रहेगी. राइट, कि बिजनेस का स्केल जो है लार्ज है तो जो है सब्सिडरी बुक रखेंगे हम कैश बुक. और उसके बाद जो हमारी सब्सिडरी बुक रहेगी परचेज बुक एंड देन सेल्स बुक, फिर परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक. राइट, और जो इसके अलावा हमारी जो बुक होती है जर्नल प्रॉपर. जर्नल प्रॉपर मीन्स कि जो जर्नल जो एंट्री है वो इन सब्सिडरी बुक में नहीं आई तो उनको हम लास्ट में जर्नल प्रॉपर बुक में नोट करते हैं. राइट, तो दीज बुक आर टर्म एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन दिस बुक. ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन दिस बुक. ए बिजनेसमैन नीड नॉट टू मेंटेन ऑल द अबव मेंशन जो है सब्सिडरी बुक,
but he may maintain any of the above book according to the needs and requirement of the business. एक बिजनेसमैन है, उसे सारी बुक जो रखने की नीड नहीं है, जो उसके बिजनेस की नेचर के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग जो उसे लगता है वो बुक्स रख सकता है. उसे कंप्लीट ये सारी सब्सिडरी बुक जो रखनी जो है मैंडेटरी नहीं है. अकॉर्डिंग टू नीड्स रिक्वायरमेंट वो है, इनमें से जो बुक मेंटेन करना चाहता है वो मेंटेन कर सकता है. मोस्टली बिजनेस में जो कैश बुक रखी जाती है, क्योंकि एवरी जो बिजनेस ओनर होता है वांट्स टू नो अबाउट द अमाउंट ऑफ कैश इन द बिजनेस इन एज डेली पर्पज के अकॉर्डिंग या मंथली जो व्यूज़ के अकॉर्डिंग, तो वो देखना चाहता है कैश बैलेंस को, तो वो कैश बुक मोस्टली जो रखते हैं, राइट. और जो ये अदर सब्सिडरी बुक है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर, राइट स्टूडेंट. तो इस टाइप से हमारी जो है फर्स्ट जो जर्नल बुक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और उसके अलावा हम जो बिजनेस के अंदर जो सब्सिडरी बुक भी रख सकते हैं जिनको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, बट नीड नहीं है अगर तो उन बिजनेस को वो हम छोड़ सकते हैं बुक्स को, और बाकी जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग है उनको हम बिजनेस में मेंटेन कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट. तो रियल अकाउंटिंग सिस्टम डू नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन डायरेक्टली इन द अकाउंट. द बुक ऑफ विच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड जर्नल और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. द सोर्स डॉक्यूमेंट जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन दी जर्नल. कि हमारा जो सबसे पहले जो मेन जो डॉक्यूमेंट होगा जर्नल एंट्री करने का, तो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, उसी के बेस पर वाउचर मेंटेन किए जाएंगे, और फिर जो है कंप्लीट रिकॉर्डिंग कहाँ पर होगी, ईच ट्रांजेक्शन की, वो होगी जर्नल के अंदर. कौन से रूल्स पर? ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री जो सिस्टम के रूल्स पर, राइट स्टूडेंट, की बेसिस ऑन द डबल एंट्री सिस्टम, कि कौन सा अकाउंट आपको जो है डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट है आपको क्रेडिट करना है. तो ये जर्नल के अंदर जो ट्रांजैक्शन जो एंटर की जाएंगी वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होंगी, राइट. द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग. द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, राइट. Once the journalizing process is completed, the journal enjoy provides, कि जैसे ही हमारी जर्नलाइजिंग जो प्रोसेस कंप्लीट होती है, राइट, तो एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाती है इवेंट की, जो कि ट्रांजैक्शन की, ऑर्गेनाइजेशन की, राइट. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री टू इंडिविजुअल अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग. कि जर्नल के आफ्टर जब क्या बनाओगे, जो आप लेजर बनाओगे, राइट स्टूडेंट. तो जर्नल के आफ्टर जब लेजर बनेगा तो आपका क्या है, उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं, राइट. द सीक्वेंस कॉजेज द जर्नल टू बी कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर को बोलते हैं हम प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री. लेजर को क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री, और जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोला जाता है जो लेजर को, राइट. कि जर्नल के आफ्टर जो है हम लेजर मेंटेन करेंगे, कि लाइक नेचर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एट वंस प्लेस इज कॉल्ड लेजर, राइट. इट शुड बी नोटेड दैट ऑन अकाउंट ऑफ द नंबर एंड कॉम्युनिटी द मोस्ट ट्रांजैक्शन द जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस बुक्स. सब्सिडरी बुक दैट इज जर्नल प्रॉपर, कैश बुक, राइट, और अदर सब्सिडरी बुक, जो कि फर्स्ट इज परचेज बुक, सेकंड सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, राइट स्टूडेंट. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग. जो हम इस चैप्टर में जो सीखेंगे, हम जर्नलाइजिंग मीन्स ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे, राइट. और इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू द पोस्टिंग इनटू लेजर. नेक्स्ट जो हम सीखेंगे ना लेजर, राइट. द नेक्स्ट यू विल लर्न अबाउट लेजर्स, द कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक जो है नेक्स्ट 1 by 1 चैप्टर के अंदर जो है सीखोगे, राइट स्टूडेंट. द फर्स्ट इज जर्नल. जर्नल दिस इज द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इन दिस बुक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. कि जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो रिकॉर्ड की जाएंगी डे टू डे ऑर्डर,
व्हेन दे टेक प्लेस, कि जैसे डेट के अकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होंगी वो बिजनेस की जो जर्नल बुक में रिकॉर्ड होंगी. आफ्टर देन द बुक आर these transaction are posted in ledger account, right? Each transaction is separate recorded after determine the personally particular account to be debited or credited. हर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी किस बेस पर, कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है. राइट स्टूडेंट, डेबिट और क्रेडिट मीन्स डबल एंट्री के जो है सिस्टम के बेस पर, रूल्स के बेस पर जर्नल एंट्री होगी. राइट, now come to the format of journal. This is the format of journal, right? जर्नल फॉर्मेट में जो है आपके कॉलम टोटल होंगे 5. फर्स्ट कॉलम जो है डेट. इन दिस कॉलम वी राइट द डेट. इफ डेट नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन राइट द ओनली सीरियल नंबर. राइट स्टूडेंट, डेट नहीं है तो सीरियल नंबर नोट करो. नेक्स्ट जो है कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, जिसके अंदर जो आप ट्रांजेक्शन जो है उसकी जर्नल एंट्री बनाओगे. राइट, और नरेशन भी राइट अप करोगे, मीन्स एक ब्रीफ जो डिस्क्रिप्शन भी दोगे जर्नल एंट्री का, जिससे कि क्लियर हो जाए कि ये ट्रांजैक्शन था और उसकी ये जर्नल एंट्री फ्रेम की गई. नाउ नेक्स्ट कॉलम LF. LF मीन्स लेजर फोलियो, कि जो जर्नल के अंदर एंट्री कर रहे हैं उनका कौन से पेज पर लेजर फ्रेम है, कौन से पेज पर उनकी लेजर में पोस्टिंग की गई है. राइट स्टूडेंट, LF मीन्स लेजर फोलियो, लेजर में पेज नंबर कौन सा है इन जर्नल एंट्रीज का. राइट, नाउ अमाउंट डेबिट फॉर इन फर्स्ट कॉलम एंड नेक्स्ट कॉलम अमाउंट क्रेडिट. राइट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, वेरी सिंपल फॉर्मेट, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. नाउ वी कम टू द जर्नल एंट्रीज. फर्स्ट कॉलम में डेट डालेंगे, दूसरे में पर्टिकुलर कॉलम होगा और जो कि लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होगा. राइट, जो कि हमारा डेबिट किया जाना है अकाउंट वो लेफ्ट हैंड कॉर्नर से स्टार्ट होगा. डेबिट वर्ड रिटर्न किया जाएगा एंड ऑफ द कॉलम. द अकाउंट टाइटल टू बी क्रेडिटेड इज रिटर्न ऑन द सेकेंड लाइन. जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा उसे सेकेंड लाइन में नोट करेंगे और थोड़ा सा मार्जिन भी लेफ्ट करेंगे विद ए प्रीफिक्स टू. राइट, कैसे कि जो भी अकाउंट हम फ्रेम करेंगे, जर्नल एंट्री फ्रेम करेंगे, तो यहाँ पर देखो जो स्टूडेंट कोई भी एंट्री जो डेबिट है वो लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है. ये परचेजेस अकाउंट को जो पर्टिकुलर कॉलम में लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया. राइट, और जो अकाउंट हमने क्रेडिट करना है, इट मीन्स जैसे ये अकाउंट हमने क्रेडिट करना है. राइट, तो इस अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए हम जो है क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, मीन्स 2 वाली फॉर्म में करेंगे. राइट, और जो यहाँ थोड़ा सा ये ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया है, ठीक है, इस गैप के बाद मीन्स थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद एंट्री जो आप करोगे. राइट, क्रेडिट वाली. इस टाइप से हम जो जर्नल एंट्री फ्रेम करेंगे और फिर हम उसकी नरेशन भी राइट करेंगे. ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज गिवन विच इज कॉल्ड नरेशन. Having written the narration, a line is drawn in the particular columns. कि पर्टिकुलर कॉलम में जैसे ही हम नरेशन राइट कर लेंगे किसी एक ट्रांजेक्शन की, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि जो नेक्स्ट जो एंट्री करेंगे फिर, ताकि फर्स्ट और सेकंड एंट्री जो मिक्स ना हो आपस में. राइट, कि मीन्स ये भी शो करेगा, लाइन क्या शो करेगी, लाइन शो द एंड ऑफ द रिकॉर्डिंग द स्पेसिफिक जर्नल एंट्री. राइट, जो लाइन इंडिकेट्स द एंड ऑफ रिकॉर्डिंग द स्पेसिफिक जर्नल एंट्री, कि एंड हो गया किसी भी पर्टिकुलर जो एंट्री को आप कर रहे थे. नाउ कम टू द लेजर फोलियो कॉलम, जिसको हमने बोला है पेज नंबर. राइट, जो है किस पेज पर हमारा जो लेजर होगा वो फ्रेम किया जाएगा और उसको हम जो राइट अप करेंगे. राइट, द कॉलम इज फिल्ड अप एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, नोट एट द टाइम ऑफ मेकिंग जर्नल एंट्री. ये जो LF कॉलम है ये पोस्टिंग करते हुए फिल होगा. जब पोस्टिंग हो जाएगी अभी आपको ओनली कॉलम मेंटेन करना है. राइट, आप एक्चुअली में बिजनेस नहीं कर रहे, आप उसी का सेम लेजर अभी नहीं बना रहे, तो आप ओनली क्या है कॉलम मेंटेन करोगे. जो फर्म एक्चुअली में बिजनेस करेंगी वो साइड बाय साइड इसमें जब उनका लेजर मेंटेन करेंगे तो पेज नंबर भी नोट डाउन करेंगी.
राइट स्टूडेंट। मीन्स दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जो है जर्नल। एंड एंट्रीज ऑफ द जर्नल कि जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। राइट स्टूडेंट कि जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुआ उसको जर्नल बुक के अंदर नोट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट और क्रेडिट रूल्स। इट ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट और क्रेडिट रूल्स मीन्स डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट कि द डेबिट और अमाउंट ऑफ कॉलम रिकॉर्ड्स द अमाउंट अगेंस्ट द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिट अकाउंट कॉलम रिकॉर्ड्स द अमाउंट अगेंस्ट द बुक्स अकाउंट ऑफ टू बी क्रेडिटेड कि जितना भी अमाउंट जो रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड में सेम उतना ही अमाउंट कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। राइट, कि जो एंट्री होगी वो डेबिट अकाउंट की और क्रेडिट अकाउंट की सेम होगी। राइट स्टूडेंट, इट मे बी नोटेड दैट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज वेरी लार्ज एंड दीज आर रिकॉर्डेड इन ए नंबर ऑफ पेजेस इन द जर्नल बुक कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं और जर्नल बुक में जो है कई पेजेस पर जो जर्नल एंट्री जो आ गई है, इट मीन्स बहुत सारे पेजेस मेंटेन हो गए हैं। राइट, तो एंड ऑफ द जर्नल पेज कि बुक जैसे फर्स्ट पेज का एंड हुआ लेकिन अभी जर्नल आपका जो है बिजनेस का उस दिन का कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, उसके एंड में जो जर्नल बुक के उस सारे कॉलम का टोटल करोगे और क्या वर्ड राइट करेंगे, कैरीड फॉरवर्ड। राइट, मीन्स टोटल कर देंगे, टोटल करने के बाद वर्ड राइट करेंगे कैरीड फॉरवर्ड और जो ये बैलेंस होगा वो ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाएगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। सेम लास्ट कॉलम पे जब टोटल किया तो कैरीड फॉरवर्ड राइट कर देंगे। मीन्स इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म मीन्स कि जो है आप इजीली नोट कर सकते हो कैरीड फॉरवर्ड को C/F। राइट, इस टाइप से और BF नोट कर देंगे नेक्स्ट पेज पर। इस टाइप से हम जो जर्नल की एंट्री को कंप्लीट करेंगे। राइट स्टूडेंट, गॉट दिस पॉइंट कि हमने कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम एंट्री फ्रेम करेंगे। डेबिट कॉलम जो स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर से। राइट, LF का कॉलम मेंटेन करेंगे लेकिन अभी ब्लैंक छोड़ेंगे। जब इनकी लेजर पोस्टिंग होती है तब जिस पेज पर इस जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग होती है उसको नोट किया जाता है और अमाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होगा, सेम होगा। राइट स्टूडेंट, कि डेबिट और क्रेडिट का जो कॉलम का अमाउंट होगा वो सेम होगा। द जर्नल एंट्री इज द बेसिक रिकॉर्ड ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट मे बी सिंपल और कंपाउंड कि बेसिक रिकॉर्ड है बिजनेस ट्रांजेक्शन का और सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। सिंपल मतलब means when only two accounts are involved to record a transaction, it is called a simple journal entry. When only two accounts are involved कि किसी भी जर्नल ट्रांजेक्शन से केवल अगर 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या कॉल करेंगे, सिंपल जर्नल एंट्री। राइट स्टूडेंट, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे सिंपल जर्नल एंट्री। और जब किसी भी ट्रांजेक्शन से मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, when more than 2 accounts are involved to record a transaction, it is called compound entry. Right, और जो रिकॉर्डिंग का जो है प्रोसीजर जो सेम रहेगा। फर्स्ट की जो एग्जांपल है यहाँ पर कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹30,000 फ्रॉम मैसेज गोविंद ट्रेडर्स ऑन December 24, 2005 involves only 2 accounts. That means purchases account जो कि गुड्स अकाउंट है, गुड्स की जो परचेजिंग होगी उसको हम परचेजेस अकाउंट से एंट्री करेंगे। राइट, नेक्स्ट जो गोविंद ट्रेडर्स जो कि क्रेडिटर्स अकाउंट है। दिस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल एज फॉलोज। फर्स्ट मेक द कॉलम, मेक द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। राइट, कि जर्नल फॉर्मेट बनाकर ही एंट्री करनी है, चाहे हमारे एग्जाम में सिंगल एंट्री हमें राइट अप करनी हो, बट फर्स्ट वी हैव टू मेंटेन द फॉर्मेट ऑफ journal. In first column, first write the date, that is in this question the date is 2005 year. First आप जो स्टार्टिंग में ईयर को नोट करो एंड देन राइट द मंथ वाइज डेट मीन्स December 24. राइट स्टूडेंट,
and second for column for particulars, LF amount debit or amount credit. Now the entries परचेजेस जो की गई हैं गुड्स की क्रेडिट पर, तो मीन्स परचेजेस मीन्स हमारा जो है नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल दी इनकम्स। तो परचेजेस क्या है, एक्सपेंसेस है, सो इट विल बी डेबिट। परचेजेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखो ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, राइट कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर से हमने परचेजेस को स्टार्ट किया। परचेजेस अकाउंट, अकाउंट के लिए जो हमने जो है शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है। और डेबिट क्या है, बिल्कुल कॉर्नर के पास आकर जो लाइन के कॉर्नर के पास आएंगे और वहाँ पर जो नोट करेंगे डेबिट, राइट। और डेबिट के जो अमाउंट है वो 30,000 ऐसे शो करेंगे, राइट स्टूडेंट। जो बिल्कुल अमाउंट के सामने, डेबिट अमाउंट के सामने ये कॉलम जो है बिल्कुल आपने क्या छोड़ना है, ब्लैंक, और उससे नीचे वाले कॉलम में आपने एंट्री करनी है। नाउ नेक्स्ट में जो आप करोगे क्रेडिट जिसको करना है उसको आप पहले थोड़ा सा ये स्पेस जो ब्लैंक छोड़ोगे, राइट स्टूडेंट। नाउ जो है आप 2 से स्टार्ट करोगे, क्रेडिट एंट्री ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड देन राइट द नेम। गुड्स परचेज किए हैं तो क्रेडिटर मेंटेन हो रहे हैं। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट, तो जब जब क्रेडिटर मेंटेन होते हैं वो क्रेडिट होते हैं टू गोविंद ट्रेडर्स अकाउंट, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने इसको क्या किया, क्रेडिट कर दिया। और अमाउंट क्या है, डेबिट के नीचे स्पेस खाली छोड़ देंगे और क्रेडिट वाली अमाउंट में जो ये हम नोट करेंगे 30,000, राइट स्टूडेंट। तो एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद ट्रेडर अकाउंट्स। परचेजेस मीन्स एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इट इज ऑलवेज डेबिट, एंड क्रेडिटर जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। एंड देन उसके एंट्री बनाने के बाद हम नरेशन नोट करेंगे। नरेशन जब नोट करोगे स्टूडेंट तो उसे ब्रैकेट में ही नोट करना है आपने, राइट। इस टाइप से जो नरेशन नोट करेंगे हम, और जो आपकी ट्रांजैक्शन को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके नोट डाउन कर सकते हो कि परचेजेस ऑफ गुड्स फ्रॉम गोविंद ट्रेडर्स, राइट। और इस टाइप से जो नरेशन आप पूरा करोगे और नरेशन के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दोगे ताकि जो ट्रांजैक्शन की मिक्सिंग ना हो। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, दिस इज द रूल फॉर making the journal entry. It will be noticed that although the transaction result in an increase in stock of goods, the account debited in purchase not goods, कि जो गुड्स परचेज की जाएंगी उसकी जो एंट्री हम करेंगे परचेजेस अकाउंट से करेंगे, राइट। और जो सेल की जाएंगी उनकी एंट्री हम सेल्स अकाउंट से करेंगे, राइट स्टूडेंट। इन फैक्ट एज एक्सप्लेन चैप्टर 7 द गुड्स account is divided into 5 accounts: purchase account, sales account, purchase return account, sales return account and last stage stock account। कि जो गुड्स अकाउंट को डिवाइड किया गया है वो 5 अकाउंट्स में किया गया है: परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट, और उसके बाद हमारा जो है स्टॉक अकाउंट, राइट स्टूडेंट। When the number of account to be debited or credited is more than one account, जब हमारे कोई भी ट्रांजैक्शन होगा और वो जो अकाउंट जो इफेक्ट कर रहा है वो मोर देन वन को इफेक्ट कर रहा है, उस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। और उस कंपाउंड ट्रांजैक्शन के लिए जो है हम एंट्री करेंगे तो उसको कॉल करेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री, राइट स्टूडेंट। कंपाउंड जर्नल एंट्री, फॉर एग्जाम्पल for rupees 25,000 office furniture is purchased from modern furniture, कि 25,000 का ऑफिस फर्नीचर परचेज किया, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर जो परचेज किया 25,000 का, और उसके बाद क्या किया, जुलाई 2005 कि 5,000 कैश पेड कर दिया इमीडिएटली, कुछ पेमेंट तो कर दी कैश, यहाँ पर कितनी पेमेंट की है 5,000 की, और बैलेंस जो 20,000 है वो भी स्टिल पेबल है, वो भी पे करना है। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या है कि इस ट्रांजैक्शन के फलस्वरूप फर्नीचर तो इंक्रीज हुआ है आपका, मीन्स एसेट्स इंक्रीज हुई है आपकी बिजनेस के अंदर, राइट स्टूडेंट, कि फर्नीचर इंक्रीज हुआ। और डिक्रीज क्या हुआ, जो कैश डिक्रीज हुआ,
कैश डिक्रीज जो हुआ है वो 5000 से हुआ है, और जो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है वो कितने से हुई है स्टूडेंट 20,000 से, राइट। द एंट्री मेड इन द जर्नल ऑफ जुलाई 4, 2005, कैसे फ्रेम करेंगे उसको, जो एंट्री बनाई जाएगी उसको करने के लिए फिर से जर्नल जो फॉर्मेट होगा, राइट। डेट कॉलम सेम, फर्स्टली जो है आप नोट करेंगे ईयर, जैसे आपको जो है लास्ट में बताया था सिंपल जर्नल एंट्री में, और फिर राइट करोगे आप डेट, राइट स्टूडेंट। एंड पर्टिकुलर कॉलम में कि व्हेन फर्नीचर परचेज इन द बिजनेस, इट मीन्स एसेट्स इंक्रीज होगी, व्हेन एसेट्स इंक्रीज इट विल बी ऑलवेज डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द एसेट नेचर इज डेबिट नेचर। तो एसेट्स अकाउंट के लिए इंक्रीमेंट के लिए एंट्री क्या की, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट। पेमेंट कैसे हुई है, कैश से हुई है, तो टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट पे क्या है, कैश अकाउंट पर रूल्स क्या था, वो डेबिट नेचर होता है जब जब इंक्रीज होता है, और जब आप पेमेंट करते हो तो इट विल बी जो है रिड्यूस हो जाता है और उसको हम क्रेडिट करते हैं, राइट। ऑफिस फर्नीचर में केवल 5000 की जो कैश मनी पे किया है, तो बाकी 20,000 इज रिमेनिंग, और 20,000 को जो हम नोट करेंगे क्रेडिटर फ्रेम करेंगे, राइट। द जर्नल एंट्री विल बी ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और बाद में हम क्या करेंगे उसकी नरेशन नोट कर देंगे कि परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर, राइट। आप नरेशन जो है शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं जो ट्रांजैक्शन है उसको मॉडिफाई करने के लिए, राइट। और उसके बाद इस टाइप से हम लाइन लगा देंगे ताकि जो है हमारी जो एंट्री जो मिक्स ना हो आपस में, राइट। नाउ रेफर टू एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 47 एंड ऑब्जर्व हाउ द ट्रांजैक्शन लिस्टेड द रिकॉर्डेड इन द जर्नल, कि जो ये ट्रांजैक्शन है वो कैसे नोट किया जाएगा जर्नल के अंदर। और पेज नंबर जो है आपका 47 का जो क्वेश्चन है सेम उसी को जो हम करेंगे जो क्वेश्चंस के अंदर सोल्व, जो कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशंस वाले जो है क्वेश्चंस के साथ था, टॉपिक के साथ था क्वेश्चन, राइट। फर्स्ट आप फॉर्मेट मेंटेन करोगे और बुक्स बना रहे हो आप रोहित की, तो राइट द बुक्स ऑफ रोहित जर्नल, बुक्स ऑफ रोहित जर्नल, राइट स्टूडेंट। कि ये जो बुक्स बना रहे हो वो रोहित की बना रहे हो और जर्नल बना रहे हो, सेम जो है 5 कॉलम होंगे। फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, इन दिस डेट column is no word is written because date is not given and you can write the serial number, right। particulars में हम एंट्री फ्रेम करेंगे, LF कॉलम जो बनाकर जो हम छोड़ देंगे उसमें हम जो है राइट नहीं करेंगे, एंड अमाउंट डेबिटेड एंड अमाउंट क्रेडिटेड। द फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट कि व्हेन फर्स्ट एंट्री क्या थी, ओपन ए बैंक अकाउंट, ओपन ए बैंक अकाउंट in State Bank of India with an account of rupees 4,80,000, जो हमारा ट्रांजैक्शन था। तो बैंक अकाउंट ओपन किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो 4,80,000 का, राइट। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट एंट्री जो की हुई है वो हमारी जो है सेकंड में किया हुआ है एंट्री, फर्स्ट जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है ये वाली एंट्री है, राइट स्टूडेंट। जब बैंक अकाउंट फ्रेम होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट स्टूडेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्या होगा क्रेडिट, क्योंकि ये हमारा बैलेंस रिड्यूस होगा बैंक अकाउंट का बैलेंस जो बन रहा है, राइट। तो इस टाइप से आप जो एंट्री करोगे फर्स्ट, और 4,80,000 की अमाउंट की एंट्री रहेगी, और नरेशन जो राइट करोगे ओपन बैंक अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओपन बैंक अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट एंट्री है वो कैश अमाउंट ब्रिंग इन द बिजनेस बाय द ओनर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। सो एज ए रूल ऑफ नेचर जो है कैश का मीन्स एसेट है तो इट विल बी डेबिटेड, और कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, व्हेन इट इंक्रीज इट विल बी राइट इन द credit side. Yes, now got these two journal entry student.
कि आपको ये दोनों एंट्री समझ आ गई होंगी। एंड कम टू द जर्नल एंट्री ऑफ थर्ड जर्नल एंट्री, bought furniture for ₹60,000 and check was issued on the same day। कि फर्नीचर परचेज किया और उसकी पेमेंट कैसे हुई? चेक से हुई, राइट। अगेन एसेट्स कम इन द बिजनेस, व्हेन एसेट्स कम इन द बिजनेस इट विल बी डेबिटेड, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और पेमेंट जो हुई है वो जो है चेक से हुई है, तो आप यहाँ पर टू कैश अकाउंट नोट नहीं करोगे, टू बैंक अकाउंट नोट करोगे, राइट स्टूडेंट। कि जो है इन प्लेस ऑफ कैश आप नोट करोगे बैंक, अगर पेमेंट कैश होती है तो कैश नोट करते हैं, राइट स्टूडेंट। एंड नरेशन इज परचेज फर्नीचर एंड मेड पेमेंट थ्रू बैंक, कि फर्नीचर परचेज किया और पेमेंट कैसे हुई है? चेक से। गॉट दिस स्टूडेंट, दिस पॉइंट यू गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कि नेक्स्ट एंट्री बोट प्लांट एंड मशीनरी for the business for ₹1,25,000 and advance of ₹10,000 in cash paid to Mrs. रामजी लाल। कि प्लांट और मशीनरी परचेज की बट पेमेंट क्या है? ओनली 10,000 कैश हुई है। इट मीन्स 1,15,000 इज रिमेनिंग पेमेंट है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? प्लांट एंड मशीनरी जो आपके बिजनेस में इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो सो एसेट्स विल बी डेबिटेड। प्लांट और मशीनरी अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। कितने अमाउंट से? जो है 1,25,000, राइट स्टूडेंट। और क्रेडिट जो पेमेंट हुई है ओनली 10,000 कैश में हुई है, तो 10,000 को किस में नोट करोगे? जो है कैश में। और रिमेनिंग जो है हमारा क्रेडिटर बना है जो रामजी लाल, तो उसको जो नोट करोगे 1,15,000। इस टाइप से जो जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू रामजी लाल जो है अकाउंट। इस टाइप से जो जर्नल एंट्री आपने जो राइट अप करनी है, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट है जो साफ शो होनी चाहिए, राइट स्टूडेंट, क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल अमाउंट। नाउ कम टू द नरेशन, बोट प्लांट एंड मशीनरी from Mrs. Ramji Lal made an advance payment by cash for ₹10,000 and balance at the later date। सिंपल नरेशन जैसी जो है आपकी होगी, कैसी होगी नरेशन? सेम आपकी जो ट्रांजैक्शन गिवन है उसी को आपने मॉडिफाई करके राइट करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कि गुड्स परचेज फ्रॉम मैसेज सुमित ट्रेडर्स। गुड्स परचेज किए हैं किससे? जो सुमित ट्रेडर से। तो गुड्स परचेज किए हैं तो क्या एंट्री बनेगी? गुड्स परचेज करने की एंट्री रहती है परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है, तो व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेज होंगे इट विल बी डेबिटेड। और जो है हम किसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे? मैसेज सुमित ट्रेडर्स, क्योंकि क्रेडिटर मेंटेन हो रहे हैं, लाइबिलिटी बन रही है, तो एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मैसेज सुमित ट्रेडर्स अकाउंट। और नरेशन क्या हो जाएगी? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, राइट स्टूडेंट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, कि आपने गुड्स क्रेडिट पर परचेज किए हैं। आपको नरेशन कंपलसरी राइट करनी है, अगर आप क्वेश्चन में राइट नहीं करोगे तो नरेशन के मार्क्स कट जाएंगे, राइट स्टूडेंट। दिस पॉइंट नोट डाउन दिस पॉइंट कि नरेशन इज कंपलसरी when we make the journal entry of any transaction. Now next transaction, goods costing 25,000 sold to Rajni Enterprises for ₹35,000। गुड्स जो है सेल किए हैं, कॉस्टिंग तो थी उनकी 25,000 में, बट हम सेल कर रहे हैं तो राजनी एंटरप्राइजेस को हम डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे डेटर बन गए हैं, उन्होंने अभी हमें पेमेंट नहीं की। तो डेटर, जब डेटर पर भी एसेट्स का नेचर अप्लाई होता है तो ये डेबिट होगा, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं आई तो ये हमारे डेटर बन चुके हैं, राइट स्टूडेंट। और सेल्स जब भी होगी वो हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सेल्स हमारी इनकम, ये रिवेन्यू जनरेट का जो है सिग्नल होता है, इनका बैलेंस क्रेडिट होता है, जब जब इन होंगी ये तब ये क्रेडिट होंगी, राइट।
परचेज डेबिट और सेल्स क्रेडिट। परचेज एक्सपेंसेस है तो सेल्स जो है रिवेन्यू का सोर्स है, सेल्स रिवेन्यू जो अर्न करता है। नाउ राइट द नरेशन, गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट। अब स्टूडेंट आप ये नोट कीजिए पॉइंट कि ये जर्नल जो हमने एंट्रीज की, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमें नेक्स्ट पेज की नीड है, क्योंकि यहाँ पर अभी देखो 25,000 वाली गुड्स 35,000 में सेल हो रही हैं, तो यहाँ प्रॉफिट भी है, एक एंट्री और भी होगी, राइट। एंट्री नहीं करेंगे तो हम अकाउंट में कैपिटल में प्लस करेंगे। बट यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर इस पेज का टोटल कर देना है। आपकी अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं आई तो आपको इस पेज का टोटल करना है, दोनों साइड का। और फिर क्या करना है आपने, इस टोटल को, ये टोटल तो कैरिड फॉरवर्ड नोट कर दोगे और नेक्स्ट पेज पर जो है इस टोटल को लेकर जाओगे और उस पर राइट कर दोगे जो है आपका जो है इसका तो कैरिड फॉरवर्ड, और फिर नेक्स्ट पेज पे राइट कर दोगे जो है बैलेंस फॉरवर्ड, राइट। यहाँ पर जो 10,000 जो प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, और कैपिटल में प्लस जब होता है वो आपका जो, जब भी आपकी जो है कैपिटल इंक्रीज होती है प्रॉफिट से होती है और डिक्रीज होती है तो वो लॉसेस से होती है, राइट स्टूडेंट। तो दिस इज़ द क्वेश्चंस ऑफ जर्नल, कि जर्नल की एंट्री हमने सीखी कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करनी है, right student. And now in next video we will dictate next ILS based on the same journal topic, right student. I hope you all understand the journal according to the based on double entry system. We will meet in next video with next question of journal. Thank you, have a nice day.